नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है परुष और आप देख रहे हैं आनंद। वेट एंड वॉच, शायद यही पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी अभी तक, क्योंकि अफ़गानिस्तान में काफ़ी इंडियंस फंसे हुए थे। लेकिन अब जब अफ़गानिस्तान से इंडियंस निकल चुके हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी डिप्लोमेटिक सक्सेस क्लेम करते हुए कुछ बहुत बड़े स्टेप्स लिए हैं या तो इनिशिएट किए हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं अभी तक के अपडेट में अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे। अभी तक सभी जान चुके हैं कि खेला होवे जीता होवे। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं इस खेल को। अमेरिका के अफ़गानिस्तान छोड़ने के अनाउंसमेंट के बाद से ही तालिबान ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया और अमेरिका के विड्रॉ होते ही तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पे टेक ओवर कर लिया। पर सबसे पहला सवाल ये आता है कि अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? क्या 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद अमेरिका को ये समझ में आ चुका था कि वो हार रहा है या फिर ये कोई नया खेल है? तो इस सवाल का जवाब है पता नहीं, क्योंकि ना तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी और ना ही डेवलप्ड नेशंस इस बात का पता कर पाए हैं। और यूएसए की तरफ से जो प्रेस स्टेटमेंट आया है वो भी इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि उस पर विश्वास किया जा सके। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये सीधे सीधे रीजनल पीस को डिस्टर्ब करने के लिए उठाया हुआ एक कदम है। क्योंकि अगर ये भी मान लें कि यूएसए अफगानिस्तान के एक्सपेंसेस नहीं झेल पा रहा था तो 80 to 85 मिलियन यूएस डॉलर के इक्विपमेंट्स यूएसए अफगानिस्तान में छोड़कर क्यों भागा? और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यूएसए इंडिया को और बाकी कंट्रीज़ को डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच के बहुत पैसा कमाता है। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि अफगानिस्तान में तालिबान आया कैसे, तो ये इतना डिटेल्ड टॉपिक है जिस पे एक पूरी वीडियो बन सकती है। अब यूएसए के अफगानिस्तान छोड़ने के अनाउंसमेंट के बाद से ये सब इतना जल्दी हुआ कि सभी देशों ने हड़बड़ाहट में आके अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए, जिससे कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। रशिया, जो इंडिया का सबसे पुराना और भरोसेमंद डिप्लोमेटिक फ्रेंड माना जाता है, वो चाइना और पाकिस्तान के साथ मीटिंग्स कर रहा था जिसमें इंडिया इनवाइटेड नहीं था, जबकि जर्मनी, फ्रांस जैसे देश और साथ में ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इंडिया को एक बड़े स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में देख रहे थे। दूसरी तरफ यूएसए ऐसे स्टेटमेंट्स निकाल रहा था जो शायद खुद उन्हें भी समझ में नहीं आ रहे होंगे। और इंडिया ने अभी तक इस पूरी सिचुएशन पे अपना स्टैंड रिवील नहीं किया था, जिसके चलते गवर्नमेंट को अपोजिशन से खूब खरी खोटी सुनने मिली थी। लेकिन ये सिचुएशन कुछ ही दिनों बाद बदल गई। ये तो सभी जानते हैं कि अगर कोई देश है जो टेररिस्ट की बिना किसी शर्त के और बिना किसी वजह के मदद करता है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तालिबान के सपोर्ट में बयान दिए और इस पर फाइनल कंफर्मेशन तो तब आ गया जब पाकिस्तान ने अपनी करेंसी अफगानिस्तान में यूज़ करने का ऑफर दे डाला। इसके साथ ही तालिबान की टेररिस्ट गवर्नमेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला ब्रादर का पाकिस्तानी पासपोर्ट भी लीक हो गया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो ये साफ कर देती हैं कि तालिबानियों को पालना, उन पर खर्चा करके और उनका हितैषी बनना पाकिस्तान को ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि तालिबानियों ने पाकिस्तान के साथ ही खेला कर दिया है। क्योंकि ना तो तालिबानी अब आईएसआई के ऑफिसर्स से मिल रहे हैं और ना ही पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एडवाइसेस को मान रहे हैं, और गुस्साई अफगानिस्तानी जनता जो उनके चेक पोस्ट तोड़ रही है सो तो अलग है। और तो और ऊपर से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपना खराब नाम और ख़राब कर लिया है। ये क्लिप्स देखिए। इंडिया रूस के साथ मिलके टेबल पे आना चाहेगा, अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करेगा, टेबल पे आए साबोटाज करने के लिए, अच्छा, पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए। आप समझ रहे हैं ये बात क्या हो रही है यहाँ? एक तरफ वो इंडिया के पास आके बैठे हुए हैं, एक तरफ यूरोप में पहुंच गए। खबरें ये भी है कि जर्मन इंटेलिजेंस के लोग भी आके दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो जो खिचड़ी जो पक रही है वो दिल्ली में पक रही है, अफगानिस्तान में नहीं पक रही। पाकिस्तान में तो पहले से 40 साल से ज्यादा अरसा फौजी डिक्टेटर रहे। उस वक्त अयूब खान के जमाने से अगर मैं शुरू करूं और जियाउल हक ने जो कुछ किया और उसके बाद जो कुछ होता रहा, ये पाकिस्तान जिसने गुज़श्ता 20-25 साल में
दहशतगर्दी की सपोर्ट के अलावा, तालिबान की हिमायत के अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया जिसपे हम फख्र कर सकें कि पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद या पाकिस्तान जिंदाबाद, इन्होंने फलां काम किया है। अब हमारा पैसा लगा तालिबान पे, पाकिस्तान का इतना पैसा वहां इन्वेस्ट हुआ और वहां अब पाकिस्तान का DGISI भी भाग रहा है, अंदरूनी खाना बातें हो रही हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, इनकी कोई बात नहीं मानी जा रही है। तो ऐसी सरमायाकारी पर, ऐसी इन्वेस्टमेंट पे लानत हो और ऐसी पॉलिसियों को हम कंडेम करते हैं कि जिसका पाकिस्तान के अवाम को कोई फायदा नहीं मिलता। सुना आपने कैसे पाकिस्तान चारों ओर से इस बार घिर रहा है और दूसरी ओर चाइना के भी ऐसे ही हाल हैं। चाइना भी तालिबान गवर्नमेंट से जस्टिस और कॉपरेशन की बातें करके इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि चाइना की काबुल एम्बेसी अभी भी वर्किंग है, लेकिन ये करके चाइना ने अपनी ही मुसीबत बढ़ाई है, क्योंकि कोविड, फिर चाइना का लगभग सभी देशों के साथ अलग अलग डिस्प्यूट और अब तालिबान का सपोर्ट, चाइना अब दुनिया की आंखों में धीरे धीरे चुभने लगा है। उन दोनों देशों की ओवर स्मार्टनेस या एक तरीके से बेवकूफ़ी कह सकते हैं, और अब इसी के चलते रशिया पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर इंडिया के साथ बैठकर इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। और तो और खबर ये भी है कि रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल की इंटेलिजेंस दिल्ली में बैठकर काम कर रही हैं। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया विजिट पर आए थे, और इस विजिट पर अफगानिस्तान और चाइना की बात ना होना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो आज अगर इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली बेटर पोजीशन में है और हम इसे डिप्लोमेटिक सक्सेस का रास्ता भी मान सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिचुएशन समझ आई होगी, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया या मुझे कुछ ऐड करना चाहिए था तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अपनी राय भी कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर वीडियो बन सकती है या आप चाहते हैं कि वीडियो बने, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ख़ास तरीके से अपना फीडबैक भी कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम और इम्प्रूव हो सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।